नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था कि नए चैनल में क्या होना चाहिए। आपने कहा युवाओं के साथ बेरोजगारी की बात। तो अब देखिए तख्त 360 गली से ग्लोब तक। जब कभी भी राजस्थान में जिला बनने की प्रक्रिया होगी तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो पुरजोर तरीके से इस अनूपगढ़ को जिले बनाने की पैरवाई मुख्यमंत्री जी के सामने करेंगे। कांग्रेस के दिग्गजों ने आज जिस प्रकार कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है, ये भी उसी बात को दिखा रहा है। पायलट तो कह रहे हैं झेलना है, झेल लीजिए। युवाओं का आह्वान कर रहे हैं वो कि भजन सरकार को आने वाले दो साल 2.5 साल और झेलना है, फिर तो वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। अब गोविंद जी से मैं कहूँगा कि वो इस आरपीएस पर बहस रख ले। विधानसभा में मैं तो हूँ नहीं, पर एक बहस अगर निकली, बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। और मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि अगर हिम्मत हो तो अब वो बड़े नेता है कि स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, आरपीएससी पर बहस चलाएं। आरपीएससी में क्या उनके काम समय में हुआ, क्या क्या ऐसी बातें जो अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई है। लाख छुपाए छुप नहीं सकेगा, राज इतना गहरा गहरा राज सामने आ। भारत पाकिस्तान सरहद के नज़दीक आज 51 किलो की माला, चांदी का एक छत्र, चांदी का राम दरबार, चांदी की तलवारें एक ऐसे नेता को भेंट की गई जो इस इलाके में आते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार में बड़ी गहरी पेट है। हालांकि वो खुद चुनाव हार चुके थे। आपका जब यहाँ स्वागत जगह जगह पोस्टर लगाए थे तो आपके कार्यकर्ताओं ने लिखा था कि हमें पद से मतलब नहीं, हमें हमारे नेता से मतलब है। इतना प्यार इस बॉर्डर इलाके में देखकर राजेंद्र राठौड़ क्या कहना चाह रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन हो रहा है? शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल नहीं, अभिभूत हूँ मैं। जिंदगी के बहुत से बसंत इसी इलाके के गांव और गलियों में गुजरे हैं। यहाँ के लोगों से सजीव संपर्क रहा। यहाँ के लोगों की इच्छा अनुसार पंचायतों का पुनर्गठन हुआ और इनका आग्रह हुआ। और आपने देखा होगा कि मैंने मेरी बात को शुरू करने में इसमें ये कहा था कि अभिनंदन होने के लिए अभिनंदनीय व्यक्तित्व तो हमारे मुख्यमंत्री जी है, जिन्होंने इस पुनर्गठन के काम में हमारा भी परामर्श माना और छोटी ग्राम पंचायतें पुनर्गठित हुई। पर मैं समझता हूँ कि एक बदलाव हुआ रूप जरूर दिखाई देता है। लोगों का प्यार इतना होगा सरकार के प्रति और एक कार्यकर्ता के प्रति मुझे मालूम नहीं था। पर आज जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर लोग आए हैं, निश्चित तौर पर ये मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा है। इससे मुझे बड़ा अच्छा लगा है। राजेंद्र जी, नेता तो बहुत से आते रहे हैं अनूपगढ़ में, परंतु जिस तरह से आपके स्वागत में यहाँ जनता उमड़ी है, आपके पूर्व विधायकों ने जिस तरह से यहाँ मेहनत की है, उससे कहीं न कहीं लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ गई है। आप बार बार ये कहते रहते हैं कि अनूपगढ़ को वापस उसका अधिकार यानी जिला बनवा के रहेंगे। अभी भी थोड़ी देर पहले भी आपने ये कहा है। तो हो सकता है लोगों की अपेक्षा प्यार इसलिए ज़्यादा हो कि राजेंद्र राठौड़ सरीके एक बीजेपी के नेता जो हैं वो अनूपगढ़ को उसका हक दिलवा देंगे। देखिए, मैं आज सरकार में नहीं हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा कि सरकार में एक डाके की तरह इनकी भावनाएं पहुँचाने का काम मैं जरूर करूँगा। मैं अनूपगढ़ के जिले बनते हुए विधानसभा का साक्षी रहा और जिला बनाने के बाद एक हाथ से दे और एक हाथ से ले, वो कांग्रेस की नीति भी मैंने देखी। आज जिला बना रह सकता था अगर कांग्रेस के नेता अपने बीकानेर के नेताओं के दबाव के अंदर बने हुए जिले के साथ कांट छांट नहीं करते। आज की तारीख में पूरे देश की सीमाएं सील है, जनसंख्या का काम बढ़ रहा है। ये जब कभी भी राजस्थान में जिला बनने की प्रक्रिया होगी तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो पुरजोर तरीके से इस अनूपगढ़ को जिले बनाने की पैरवाई मुख्यमंत्री जी के सामने सर, इसको इस तरह से भी तो देखा जा सकता है। देखिए, हेमाराम बैठे हैं गुड़ा मलानी में, वो कह रहे हैं साहब बालोतरा में हमें नहीं जाना, और वो जो जिले की सीमाएं आप लोगों ने, आपकी भजन सरकार ने फेरबदल कर दी, उसको लेकर कांग्रेस पूरा मुद्दा बना चुकी है। सचिन पायलट वहाँ पर हैं, टीकाराम जूली हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, और राजेंद्र राठौड़ एक तरफ से अनूपगढ़ जिले की पैरवी कर रहे हैं। क्या देखा जाए, इस द्वंद्व को कैसे देखा जाए? ये द्वंद्व आपको दिखाई दिया। फूलों की मालाएं लोग इसलिए लेकर आए कि वो पंचायतों के पुनर्गठन से बड़े खुश थे। जिला बनाने की मांग तो जिला बनाने की समिति ने बड़े प्यार से ज्ञापन के माध्यम से दिया है। वो जो बड़ा जन समूह देख रहे थे, उसका आप समझते हो कि इस नाते अगर वो आए हो कि हमें सिर्फ जिला बनाना है, तो ये मैं इसको उचित ठीक नहीं मानता। ये वो लोग आए थे एक प्यार और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से। जिला बनाने की मांग यहाँ की पुरानी मांग रही है। उस पुरानी मांग के समर्थन में मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति कहे तो इसको इस नाते नहीं देखना चाहिए, इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि इस नाते मैंने लोगों को इकट्ठा किया है। मैं ना तो मैंने किसी एक व्यक्ति को टेलीफोन किया, ना इकट्ठा किया, ना ही हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं
इन्होंने जिले की बात की, आप जगह जगह पोस्टर पर ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के लिए अभिनंदन की बात आप देख रहे हैं। यही तो आश्चर्य की बात है। राजेंद्र राठौड़ के बहाने, उनके प्यार मोहब्बत के बहाने भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ पैर पसारना चाह रही है। वही भारतीय जनता पार्टी जिसका यहाँ विधायक नहीं है, वही भारतीय जनता पार्टी जिस आने वाले पंचायत चुनाव में सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। आपके बहाने सर भारतीय जनता पार्टी की अगर वैतरणी पार हो जाती है तो अनूपगढ़ को तोहफा तो मिलेगा ना आपकी तरफ से? मेरा बहाना, मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता, और मुझे गुमान इसी बात का है कि मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। बहाने की आवश्यकता नहीं, हम तो पार्टी के पैदल सैनिक हैं। इसलिए जहाँ भी काम करेंगे पार्टी के हित का काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों के मन में पश्चाताप है, जो निर्णय उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव में किया, असेंबली के चुनाव में किया, इस बार उसकी तब्दील दिखाई दे रही है, आहट दिखाई दे रही है। कांग्रेस के दिग्गजों ने आज जिस प्रकार कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है, ये भी उसी बात को दिखा रहा है। पायलट तो कह रहे हैं झेलना है, झेल लीजिए। युवाओं का आह्वान कर रहे हैं वो कि भजन सरकार को आने वाले दो साल 2.5 साल और झेलना है, फिर तो वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। झेलना तो उस समय था जब पेपर लीक हो रहे थे, 17 परीक्षाएं रद्द हो रही थी, नौजवानों के सपने टूट रहे थे, जहां जब जिस समय में राजस्थान महिला अत्याचार की दृष्टि से दूसरी पायदान पर पहुंच गया था, जहां भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा था, जहां सरकारी योजनाएं, जल जीवन जैसी योजनाओं में धन लूटा जा रहा था, झेल तो उस सरकार को रहे थे। ये सरकार पारदर्शी सरकार, जवाबदेही सरकार, भजनलाल जी की सरकार, एक सीध साधारण कार्यकर्ता की सरकार, इसको झेलना नहीं, इसका तो लोग इसको अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार, सरकार को मन से स्वीकार कर रहे हैं। सर आप आरपीएससी की बात कर रहे हो, वो डोटासरा जी कहते फिर रहे हैं कि बाबूलाल कटारा को तो हमने पकड़ा था, अभी तक एक भी परीक्षा ही नहीं करवाई, कोई भर्ती नहीं हुई, तो लीक कहां से होगा? गोविंद जी से मैं कहूंगा कि वो इस आरपीएससी पर बहस रख ले। विधानसभा में मैं तो हूं नहीं, पर एक बहस अगर निकली, बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। आपके पुराने प्रतिद्वंदी? हाँ, प्रतिद्वंदी मेरे दोस्त है, तो मैं समझता था कोई आपने मैं समझता साडू भाई का या ऐसा कोई, वो कहते रहते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि वो अगर है, उन्होंने 2 बात कही थी, सरकार में कामकाज नहीं, तो मैंने कहा था उन्होंने कहा जंतर मंतर पर या रामनिवास बाग के अंदर हम बहस करें, तो हमने कहा आप उनको चुनौती दे रहे हैं? मैंने कहा रामनिवास बाग पर नहीं, आप विधानसभा में बहस करो, 2 साल बनाम 5 साल के। और मैं उन्हीं को कह रहा हूं कि अगर हिम्मत हो तो आप, वो बड़े नेता है, कि स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, आरपीएससी पर बहस चलाएं। आरपीएससी में क्या उनके काम समय में हुआ, क्या क्या ऐसी बातें जो अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई है। लाख छुपाए छुप नहीं सकेगा, राज इतना गहरा, गहरा राज सामने आ जाएगा। सर राजेंद्र जी, एक अंतिम सवाल आपसे। आप इलेक्शन हार गए, इसका गम आपके कार्यकर्ताओं को भी है, चूरू की जनता को भी है, अनूपगढ़ में भी लोग निराश हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप जीते हुए होते तो आप किस पोजीशन में होते? हार और जीत इन दोनों से मेरे दिलो दिमाग पर कोई असर नहीं। मैंने हार को पहले दिन ही बड़ी अच्छी तरह स्वीकार किया था। मुझसे मीडिया के लोगों ने हार के कारण पूछा तो मैंने कहा हार का कारण मैं खुद हूँ। जनता के, वहाँ की जनता को के ऊपर मैं अपना विश्वास नहीं जमा पाया। तारानगर में मैं एक बार पहले विधायक रह चुका था, पर 7 बार के युद्ध में अगर एक बार कोई योद्धा परास्त हो जाए तो परास्त नहीं, ये तो चंद कदम पीछे हटे हैं, देखो आगे क्या। बिल्कुल, लंबी छलांग के लिए चंद कदम पीछे हटे हैं राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष का ऐसा कहना है। खुलकर बातचीत की है जिले के मसले पर, वो कह रहे हैं कि अनूपगढ़ का वकील बनकर वो राज्य सरकार से बात करेंगे। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, राजस्थान तक, अनूपगढ़।